हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। जेमिनाइज, लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस दिसंबर फर्स्ट हाफ। क्या जान सकते हैं? व्हाट शुड वी, कुड वी, कैन वी नो? थ्री ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। आई सी आपका मनी सिचुएशन, लाइक द फर्स्ट एनर्जी आई गॉट इज़ आपका मनी सिचुएशन में डेवलपमेंट। आपको नए लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग इस वक्त आपको अप्रोच कर रहे हैं। लोगों को बहुत बहुत क्यूरियोसिटी है कि जेमिनाइज के लाइफ में क्या चल रहा है, जेमिनाइज मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या मैं जेमिनाई का दोस्त बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, क्या जेमिनाई मुझे एक्सेप्ट करेंगे, क्या जेमिनाई मेरे काम में मुझे मदद करेंगे, क्या जेमिनाइज मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, या मैं क्या जेमिनाई के लाइफ में विलेन हूँ। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू। ये लोग हमेशा लाइक आई थिंक कुछ लोग ऑलमोस्ट आपसे ऑब्सेस्ड है जेमिनाई। लाइक आई डोंट नो ये कौन लोग हैं, लाइक क्या ये फैमिली मेम्बर्स है, लवर्स है, सीक्रेट एडमायरर है, फ्रेंड्स है, आपके कलीग्स है, आपके बॉस है आपके, बट कुछ लोग हैं यहाँ पे जो आपसे ऑब्सेस्ड है। पूरा दिन आप इन लोगों के दिलो दिमाग में हो। या तो मैं नहीं कह रही हूँ कि ये सबके लिए बस रोमांटिक सिचुएशन है, नहीं। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली रोमांटिक है, कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही नॉर्मल प्लेटोनिक सिचुएशन है, बट ये लोग आपके बारे में सोचते रहते हैं पूरा दिन। क्योंकि इन लोगों को लगता है कि ये लोग या तो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, या तो ये लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं इन जनरल, एंड ये लोग आपका भला चाहते हैं, या बस इन लोगों को लगता है कि आपसे अगर उन्हें वैलिडेशन मिल जाए तो उन्हें मज़ा आ जाए, उनकी ज़िंदगी बन जाए। सो इस टाइम पे आप देखेंगे कि काफ़ी सारे लोग आपसे अट्रैक्टेड हैं। एंड सिर्फ ये रोमांटिक वे में नहीं, नॉर्मल वे में भी, कि लोग आपको कॉल कर रहे हैं, पुराने दोस्त, पुराने रिश्तेदार, या आपके ऑफिस में भी लोग आपसे आके बातें कर रहे हैं फॉर नो रीज़न। जिन लोगों से आप पहले बात भी नहीं करते थे उन लोगों का मैसेज आ रहा है आपको सोशल मीडिया पे, या बस देर इज़ सो मच पीपल। एंड फाइनेंशियल सिचुएशन इंक्रीज हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बेटर हो रहा है, विच इज़ गुड। करियर में आपका थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा है इस वक्त, एंड करियर आपका धीरे धीरे बेटर बन रहा है। ठीक है, लेट्स सी हर्मिट। ओके जेमिनाइज, आप इस वक्त उस एनर्जी में हो जहाँ पे बस आप अपने आप से मायने रख, लाइक आप बस अपने आप से रिश्ता रखना चाहते हो। दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। आपको किसी से कोई मतलब नहीं, आपको बस अपने काम से मतलब है, अपने ज़िंदगी से मतलब है, अपनी खुशियों से मतलब है, अपने लव्ड वन से मतलब है। बिकॉज़ आपको लगता है कि ज़िंदगी में सारे लोग ड्रामा करते हैं, या इन लोगों की एनर्जी आपसे काफ़ी अलग है, एंड आप बस इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते। आपको लगता है बस मुझे छोड़ दो एंड मुझे अपने जैसा रहने दो, मैं खुश हूँ अपने साथ, मेरे मेरे लाइफ में मत घुसो, मेरे लाइफ में दखलंदाजी मत करो। या लाइक आपको लगता है कि आप यहाँ पे काइंड ऑफ अपने बेस्ट वर्शन में हो, लाइक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो, आप अपना बहुत अच्छे से ग्रूमिंग कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, फोकस कर रहे हो अपने ऊपर, बहुत सब कुछ सेट कर रहे हो लाइफ में आप। एंड आपको लग रहा है कि ये लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तो एकदम परफेक्ट लाइफ जी रही हूँ या जी रहा हूँ। मेरे लाइफ में मुझे किसी की एडवाइस नहीं चाहिए। जो कि एक्चुअली अच्छी बात है कि आप अपने ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, एंड आप इस वक्त आपका सबसे बड़ा प्रायोरिटी हो। सो एंड लोगों को वो दिख भी रहा है। सो शायद उस वजह से लोग और ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड हो रहे हैं कि देखो जेमिनाइज कैसे शाइन कर रहे हैं, देखो जेमिनाइज के लाइफ में तो सब कुछ बहुत ही सही चल रहा है, तो लेट्स गो एंड बी अ पार्ट ऑफ इट। द टावर, 3 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, द स्टार एंड द क्वीन ऑफ सोल्स रिवर्स्ड। मैं थोड़ा सा यहाँ पे टावर को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। आई एम हियरिंग यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग, बट यस, आप किसी चीज़ में स्ट्रेस्ड हो, लेकिन यूनिवर्स आपको इतना ही बोलेंगे कि ये जो चीज़ के बारे में आप स्ट्रेस ले रहे हो, इसका अंजाम बहुत ही अलग होगा, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं। तो जो डर आपको है वैसा कुछ नहीं होगा, या जो आप लाइक मैं कैसे समझाऊँ कि आपको लग रहा है कि आप एक वर्स्ट केस सिनेरियो पे फोकस कर रहे हो कि इस सिचुएशन का आउटकम तो इतना बुरा होगा, यही होगा, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। वाई? क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे आपको जो बता रहे हैं कि आप जैसा सोच रहे हो कि वर्स्ट होगा, सबसे बुरा जो हो सकता था कॉन्सिक्वेंस वही होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है।
जो होगा उसका आपको अंदाज़ा नहीं है, आपको उसका पता नहीं है, आप अंदाज़ा लगा रहे हो, आप अज्यूम कर रहे हो ऐसा होगा वैसा होगा। एक्चुअली में वैसा नहीं होगा, इतना बुरा कुछ नहीं होगा। ओके, also there is this energy of a blockage in your heart chakra, Gemini. I don't know, कुछ लोगों के लिए एक्चुअली अच्छी चीज़ है इस वक्त मैं कहूँगी, बट कुछ लोगों को इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना ही चाहिए कि आप हर चीज़ को बहुत ही प्रैक्टिकली देख रहे हो, आप अपना इमोशनल साइड बिल्कुल ओपन नहीं कर रहे हो। इमोशंस को आपने ताला मार के उसका चाबी आपने काफ़ी दूर फेंक दिया है कि मुझे इमोशन से कोई लेना देना है ही नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इमोशंस का क्या मतलब है, इमोशंस कैसे दिखाते हैं, क्या होता है इमोशन। मुझे प्रैक्टिकलिटी समझ में आता है, मुझे लॉजिक समझ में आता है कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ मैं उसे अपने फ़ायदे के लिए करूँ या मैं कुछ बेनिफिट के लिए करूँ। ये नहीं कि मैं प्यार में हूँ, मैं इमोशनल हूँ, मैं रो रहा हूँ, ये नहीं। सो आप एक अलग ही एनर्जी में हो, आप एक अलग ही टाइप से अपने ज़िंदगी को प्रोसेस कर रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, कुछ लोगों के लिए ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको रिसेंटली या पास्ट में आपका ट्रस्ट किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से ब्रेक किया है, जिस वजह से आप इमोशनली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो किसी को, आप किसी को अपना इमोशनल साइड नहीं दिखा पा रहे हो, वल्नरेबल साइड नहीं दिखा पा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे स्ट्रांग रहना ही है, ये इमोशन विमोशन मेरे बस की बात नहीं है, ये सब वीक चीज़ें हैं, ये सब मुझसे नहीं होगा, मुझे स्ट्रांग रहना है, मैं स्ट्रांग बनने के लिए हूँ इस दुनिया में। इट्स फाइन, हो ही सकता है आप स्ट्रांग रहना चाहते हो, बट इमोशंस दिखाना इज़ नॉट वीकनेस, दैट इज़ समथिंग जो आप इस प्रोसेस में लर्न कर रहे हो। किस प्रोसेस में? द ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें आप हो। एंड आप बोल सकते हो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, मैं कोई ट्रांसफॉर्मेशन, यस यू आर इन अ ट्रांसफॉर्मेशन। हर एक ट्रांसफॉर्मेशन इतना लाइक धमाकेदार नहीं होता कि समझ में आए कि वो अच्छा इस डेट से शुरू करके इस डेट के अंदर मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन में थी एंड दिस इज़ हाउ आई ट्रांसफॉर्म। नो, ऐसा कोई पर्टिकुलर हर बार ऐसा नहीं होता। समटाइम्स ऐसे ही लाइफ में चलते चलते हम कुछ लेसन्स सीख लेते हैं एंड ये लेसन्स पेनफुल लेसन्स नहीं है, ये बहुत मामूली लेसन्स है, ये बहुत आराम से हम लोग सीखते हैं अपने सारे सराउंडिंग्स को देख के या अपने लाइफ को जीते हुए, अपने लाइफस्टाइल को जीते हुए हम लोग सीखते हैं। आप भी कुछ वैसे लेसन सीख रहे हो एंड दैट इज़ द लेसन राइट नाउ जिसके ऊपर यूनिवर्स खास करके ध्यान दे रहे हैं, दैट इज़ योर इमोशनल बैलेंस, ओपनिंग अप दैट इमोशन, डीलिंग विद दैट इमोशन। इमोशन तो है पर आप डील नहीं करना चाहते उसके साथ, आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते उसके साथ, आपका माइंड आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, जो कि अच्छी भी बात है, लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कुछ जगहों पे इमोशंस आर वेरी मच रिक्वायर्ड, इमोशंस आएंगे तो ही बैलेंस बना रहेगा, वरना द बैलेंस विल नॉट बी देयर। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो बस अपने ऊपर ही फोकस कीजिएगा, जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दीजिएगा, एवरीथिंग इज़ ऑन द राइट पाथ। यहाँ पे आप इस वक्त आपके सबसे बड़े प्रायोरिटी है, जो अच्छी बात है। फाइनेंसेस आपके काफ़ी अच्छे हैं, सो उसके बारे में भी कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल्सो इस टाइम पे आप अपना हर एक एफर्ट दे रहे हो अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए, जिसका आपको एक सेटिस्फैक्शन भी महसूस हो रहा है कि आपका लाइफ बेटर हो रहा है, आप बेटर फील कर रहे हो, आप सेटिस्फाइड हो, पहले से आपकी ज़िंदगी एकदम ऑन ट्रैक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर एडिंग अप एंड आप काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में। सो इट्स अ गुड टाइम, एन्जॉय योर लाइफ। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू जेमिनाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।